नमकीन, भुजिया और रसगुल्ले का जिक्र आते ही दिमाग में बीकानेर वाला का नाम आता है। बीकानेर वाला के फाउंडर और चेयरमैन केदारनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है। इस मशहूर ब्रांड की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी। आज देश में इसके 1500 से भी ज्यादा स्टोर हैं और इसका टर्नओवर 1300 करोड़ रुपए का है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका कारोबार फैला हुआ है। ये फूड चेन आज दुनिया भर में लोगों की पसंद बन चुकी है। इसे खास पहचान दिलाने का श्रेय काका जी के नाम से मशहूर लाला केदारनाथ अग्रवाल को ही दिया जाता है। कंपनी अगले 3 साल में आईपीओ लाने की तैयारी में भी है। साथ ही उसकी योजना साल 2030 तक 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करने और 600 से ज्यादा स्टोर खोलने की है। तो चलिए जानते हैं बीकानेर वाला के सफर की कहानी। केदारनाथ साल 1955 में राजस्थान के बीकानेर से बड़े भाई सत्यनारायण अग्रवाल के साथ दिल्ली आए थे और बस दिल्ली के होकर रह गए। शुरुआत में उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कई रातें एक धर्मशाला में गुजारे के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए दोनों भाइयों ने बाल्टी में भरकर बीकानेरी रसगुल्ले और कागज की पुड़िया में बांध कर बीकानेरी भुजिया और नमकीन बेची। जल्द ही उन्होंने पराठे वाली गली में एक दुकान किराए पर ले ली। फिर कारीगर भी बीकानेर से बुला लिए। दिल्ली वालों को सबसे पहले मूंग की दाल का हलवा चखाने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। शुद्ध देसी घी से बने इस हलवे को लोगों ने खूब पसंद किया। वहीं आपको बता दें, इसके बाद अग्रवाल भाइयों ने चांदनी चौक के मोती बाजार के एक दुकान किराए पर ले ली। ये दिवाली का समय था। देखते ही देखते उनका काम चल पड़ा। मिठाई और नमकीन की जमकर बिक्री हुई। हालत तो ये हो गई थी कि रसगुल्लों की तो राशनी यानी लिमिट तक तय करनी पड़ी। एक बार में एक शख्स को 10 से ज्यादा रसगुल्ले नहीं बेचे जाते थे। ग्राहकों की लाइनें लग जाती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके रसगुल्लों की कितनी मांग थी। आज भी बीकानेर वाला के रसगुल्लों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज भी लोग उसी चाव से रसगुल्ले खाते हैं। 1972 से 73 में उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में एक दुकान खरीद ली और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर पलटकर नहीं देखा। तो चलिए जानते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा। शुरू में उनका ट्रेडमार्क बीकानेरी भुजिया भंडार थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके सबसे बड़े भाई जुगल किशोर अग्रवाल दिल्ली आए तो उन्होंने नाम बदलने को कहा। इसके बाद नाम रखा गया बीकानेर वाला। 1956 से आज तक बीकानेर वाला ही ट्रेडमार्क बना हुआ है। बीकानेर वाला का दिल्ली में सबसे पहला ठिकाना 1956 में नई सड़क पर हुआ। 1962 में मोती बाजार में एक दुकान खरीदी। इसके बाद करोल बाग में 1972 से 73 में वो दुकान खरीदी, जो अब देश दुनिया में बीकानेर वाला की सबसे पुरानी दुकान के रूप में पहचानी जाती है। आज इसके रेस्टोरेंट्स में हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा फुटफॉल है। वहीं आपको बता दें, बीकानेर वाला के 200 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। साल 1988 में ब्रांड को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए कंपनी ने एयर टाइट पैकेजिंग में मिठाई और नमकीन बेचने के लिए बीकानो लॉन्च किया। इसके बाद साल 1995 में बीकानेर वाला ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक नया प्लांट खोलते हुए पेप्सिको के ब्रांड लहर के लिए नमकीन का उत्पादन करने का एक विशेष समझौता किया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 2003 में कंपनी ने बीकानो चैट कैफे खोलने शुरू किए। ये एक तरह का फास्ट फूड सर्विस रेस्टोरेंट है। आज देश और दुनिया में बीकानेर वाला और बीकानो के नाम से 150 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। अमेरिका, दुबई, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल जैसे देशों में भी बीकानेर वाला पहुंच गया है। आपको बता दें, कंपनी का टर्नओवर करीब 1300 करोड़ रुपए का है और उसमें 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।